हमारा नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं और हमारे लिए देश सर्वोत्तम है, राष्ट्र सर्वोत्तम। और कस्बा से लेकर सांजापुर तक तिरंगा यात्रा का आयोजन था। हमारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा हर मंडल में निकल रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं और हमारे लिए देश सर्वोत्तम है, राष्ट्र सर्वोत्तम है। उसी के तहत आज किठौर कस्बा से लेकर सांजापुर तक तिरंगा यात्रा का आयोजन था। हमारे मंडल के बहुत लोकप्रिय मंडल अध्यक्ष अनुज नागर जी, हमारे दोनों महामंत्री अमित जी और विक्रांत जी और तारिक जी और मंडल के सभी पदाधिकारी और बूथ अध्यक्ष कार्यकर्ता सब इसमें लगे हुए थे। और आज हमारे साथ आप देख रहे होंगे जो मेरी बराबर में बैठे हैं पूर्व विधायक रणवीर राणा जी, सिवाल खास से विधायक रहे और प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं। उधर सूरजपाल मास्टर जी बैठे हैं, राजकुमार जी हैं और बलराज प्रधान जी हैं, हम सारे लोग पीछे, आज़ाद जी, सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं। तो सब लोग अभी आप देख रहे होंगे कि सैकड़ों की संख्या में, बड़ी संख्या में किठौर से लेकर यहाँ तक तिरंगा यात्रा में हमारे कार्यकर्ता, हमारे क्षेत्रवासी शामिल थे और ये तिरंगा यात्रा थी। और तिरंगा देश की शान है। इसके लिए हमारे बड़ों ने आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिया। कितने लोगों को, कितने गांवों को तोप से उड़ा दिया गया। और हम सौभाग्यशाली हैं कि जिस जनपद में पैदा हुए उसमें 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई और शहीद धन सिंह कोतवाल जी ने उसकी शुरुआत करी। और जब उन्होंने बिगुल बजाया आज़ादी का तो उनके गांव को तोप से उड़ा दिया गया और दूसरे आसपास के गांवों को तोप से उड़ा दिया। ये देखो लोगों ने कितने बलिदान दिए, हर जाति हर धर्म के लोगों ने। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र प्रथम है और हम तिरंगे की शान के लिए जीते हैं, तिरंगे की शान के लिए मरते हैं। आज तिरंगा यात्रा थी। अच्छा, जिस तरह बात करें चुनाव की तरफ, अब चुनाव में 2027 करीब आ रहा है, उसकी तैयारी लगभग चल रही। क्या बीजेपी से किस के संभावना टिकट होने की, क्या आपकी संभावना? भारतीय जनता पार्टी किसको चाहे किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे सकती है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कमल के फूल को चुनाव लड़ाता है। और मैं ये मानता हूं कि मैं तैयारी तो कार्यकर्ता करता है, लेकिन मैं भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ लगातार उसका कार्यकर्ता होने के नाते लगा हुआ हूँ। और आप देख रहे होंगे कि युवाओं का जोश, बड़ों का आशीर्वाद और जिस क्षेत्र में आप बैठे हो, कस्बा सांजापुर और कस्बा किठौर और उसके आसपास के गांव, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मैं ये मान सकता हूँ कि लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम 18-20 हज़ार से पीछे रहे, लेकिन आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ से कम 30 हज़ार की लीड से माछरा ब्लॉक हम जीतेंगे और रजपुरा ब्लॉक जीतेंगे, खरखोदा ब्लॉक जीतेंगे। एक बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी। अच्छा, जिस तरह जो आपका टिकट होता तो आपका चुनाव मैदान में किससे टक्कर रहेगी? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अब आयु हो चुकी है बहुत लोगों की और लोगों ने अजमाते उनको अजमाया कि कैसे इनकी कार्यशैली है, क्या विकास करा। और मेरा ये मानना है, जो मैं लास्ट कहना चाहता हूँ, कि पूरे क्षेत्र में अमन और शांति का पैगाम हो, भाई को भाई से न लड़ाया जाए, उसको बर्बाद न करा जाए, बच्चों को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य बेहतर हो, अच्छी सड़कें हों और रोजगार मिले युवाओं को। ये प्राथमिकता जनप्रतिनिधि की होनी चाहिए। और मेरा ये आरोप है सीधा कि जो हमसे पहले जनप्रतिनिधि रहे और जो वर्तमान में भी विधायक हैं, उन्होंने श्रम मंत्री होते हुए वो बताएं कि उन्होंने इस विधानसभा के कितने बच्चों को रोजगार दिलवाया, जबकि श्रम मंत्रालय सीधे रोजगार से जुड़ा है। और जब शिक्षा उनके पास रही तो वो बताएं कि उन्होंने शिक्षा के माध्यम से कितने बच्चों को शिक्षित करने का, अच्छी शिक्षा देने का काम किया। मैं ब्लॉक प्रमुख था, एक गांव पड़ता है माछरा ब्लॉक में, और आप अगर उस गांव में जाओगे बहलोलपुर में तो देखोगे उसके जो वहाँ अध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने अपना निजी ग्रामीणों के साथ मिलकर एक जैसा प्राइवेट पब्लिक स्कूल होता है उससे भी अच्छा डेवलप कर और वहाँ अच्छी शिक्षा देने का काम करा। और मैंने उस समय प्राथमिक विद्यालयों में जाकर निरीक्षण करे, आपको याद होगा, और जो ABS से थे और जो BS से थे उस समय मेरे साथ गए और हमने शिक्षा के सुधार के लिए प्रयास किया। मेरा ये मानना, कोई भी जनप्रतिनिधि हो वो अगर जनता के हित के लिए काम करेगा तो चलेगा। जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति और लोगों को बांटकर राजनीति करने लंबी नहीं चलती। अब एंड हो चुका है, अब किसी युवा को मौका मिलेगा।